इजराइल हमास युद्ध में इजराइल गाजा पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैयारी कर ली है और गाजा में ड्रिल गतिविधियों के जैसा हमला भी कर चुका है, जिसमें सेना कुछ समय के लिए गाजा में घुसकर लौट गई थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमास के इजराइल पर हमला करने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि इजराइल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका नई दिल्ली में हाल ही में G20 सम्मेलन में किया गया था। वहीं हमास की ओर से संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमलों में बुधवार को 500 लोगों की जानें गई। इस प्रकार जब से इजराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू की है तब से 7,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जान गंवाने वाले इजरायली हमलों में जान गंवाने वालों में कुल संख्या 7,000 बताई गई है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में फ़लस्तीनी अधिकारियों के हवाला में बताया कि गाजा में जान गंवाने वाले करीब 3,000 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजराइल में हमास के हमलों में 1400 से ज़्यादा लोगों की जाने गई है, जबकि 220 से ज़्यादा लोग अब भी गाजा में बंधक है। इस बीच तुर्की ने प्रतिक्रिया दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने गाजा पर इजरायली हमलों को बर्बर करार दिया है। उधर फ़लस्तीनियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि उसे बुधवार यानी 25 अक्टूबर से ज़्यादा ईंधन मिला है। साथ ही बताया कि पूरे गाजा में सप्लाई कम हो गई है। वहीं रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RRA के मुताबिक हमास का एक प्रतिनिधि मंडल मॉस्को का दौरा कर रहा है। एजेंसी ने फ़लस्तीनी प्रतिनिधि मंडल के एक सूत्र के हवाले से कहा कि मॉस्को का दौरा करने वालों में हमास का सीनियर मेंबर अबू मरजूक भी शामिल था। रूस के मध्य पूर्व में सभी की प्लेयर्स के साथ संबंध है, जिसमें इजराइल, ईरान, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास भी शामिल है। आपको बता दें कि फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाने का दावा करने वाला हमास साल 2007 में गाजा में शासन कर रहा था। हमास ने कसम खाई कि वह इजराइल को ख़त्म कर देगा और उसकी जगह इस्लामिक राज्य बनाएगा। इजराइल के साथ हमास ने कई बार लड़ाई लड़ी है। उसने गाजा से इजराइल पर अब तक हज़ारों की संख्या में रॉकेट दागे हैं। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष सालों पुराना है। दावा किया जाता है कि इजराइल के गठन के समय लाखों फ़लस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा था। तब से संघर्ष जारी है। इजराइल 2008 और 2014 में गाजा में ज़मीनी आक्रमण भी कर चुका है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इजराइल ने साल 2007 में मिस्र के साथ मिलकर गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर दी थी। हमास की इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन और यूनियन के ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया है। ईरान हमास का समर्थन करता है और माना जाता है कि वह उसे धन, हथियार और ट्रेनिंग उपलब्ध कराता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हो सकता है कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनियों की खातिर हमास ने इजराइल पर हमला किया होगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमास आम फ़लस्तीनियों के बीच अपनी लोकप्रियता में इजाफा करने के लिए अहम प्रोपगेंडा जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। माना जाता है कि इजराइल से लोगों को बंधक बनाने के मकसद इजरायली जेलों में बंद करीब 4,500 फ़लस्तीनियों में से कुछ छुड़ाने के लिए इजराइल पर दबाव डालना हो सकता है। यानी कि इजराइल हमास जंग में भी नए नए मोड़ आ रहे हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इस बीच कब कौन सा मोड़ आ जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।